हाँ जी, जसविंदर सिंह जी, क्या हाल चाल है? ठीक है जी, बढ़िया। आप सुनाओ। और सर, कहाँ आज टूर लगा रहे हो आप? बस टूर लगा रहे हैं, पेशेंटों को दवाई देने गए थे। आपको सर, पता ही है, साथ भी थे आप। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। सर, मेरे मन में एक क्वेश्चन था भी, जो नए युवक है आजकल उनकी हाँ मैरिज जी। होती है, हम्म। तो कई युवक क्या आजकल खुश भी नहीं रह पाते हैं, कई उनकी बीवियां खुश नहीं रह पाती हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो ऐसे जो कपल्स होते हैं उनके लिए क्या आप राय देना चाहेंगे कि वो अपने जीवन में कैसे सुधार करें, जिससे वो आगे बढ़ें और अपना जीवन भी खुशहाल तरीके से जिएं? क्योंकि आजकल के युवक युवतियों में चिड़चिड़ापन इतना ज़्यादा होता है बिल्कुल कि बिल्कुल। वो छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाते हैं, हाँ जी। हाँ जी। जिसका उनकी जो घरेलू परिस्थिति होती है और जो उनका व्यवहारिक जीवन होता है वो सारा खराब हो जाता हाँ है। जी। हाँ जी। और छोटे छोटे शक और छोटी छोटी खुशियों, इन्हीं से वो दुखी पाकर कहीं ना कहीं वो अपना जीवन व्यर्थ कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ मेरे जी। कहने में तो ये है भी ऐसी कुछ राय दीजिए आप, हाँ जी। जिससे कि एक जो नया युवक या जो भी पुराने नए युवक कपल हैं कपल्स हैं जो हाँ जी। हाँ जी। वो खुश रहें और अपने जीवन के अंदर अच्छी ग्रोथ करें और अपना जीवन जो है वो बढ़िया तरीके से वो व्यतीत कर हाँ जी, सकें। हाँ जी ओके सर। ओके, सक्सेना जी, ऐसे है बात। हाँ जी सर। खुश ना रहने के बहुत कारण होते हैं। कौन कौन से कारण? हाँ, ये मियाँ बीबी के अंदर जैसे कपल्स होते हैं, दो कपल्स हैं, हाँ जी, हाँ जी। उनके बीच में ना खुश रहने के कई कारण बन जाते हैं। अच्छा सर। हाँ जी। तो वो संदर्भ में देखना पड़ता है, रीजन क्या है उनका, है ना। ओके। तो आजकल का जो जमाना है, जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे जो नए कपल है ना, हाँ जी, हाँ जी। नए कपल के अंदर जो चिड़चिड़ापन है, एक दूसरे के शक शिकायतें हैं एक दूसरे के प्रति, है ना। तो जो बॉय है वो लड़की को दूसरी शक से देखता है, लड़की है वो शक की नज़र से बॉय को देखती है ना। तो वहाँ से क्या होता है, घर के अंदर ये परिस्थिति बन जाती है लड़ाई झगड़े वाली, उसमें पूरी फैमिली परेशान रहने लग जाती है। माता पिता भी परेशान रहते हैं, घर में और कोई मेंबर रहते हैं, जैसे बहन अनमैरिड है वो है, या ब्रदर है ना, मैरिड है चाहे अनमैरिड है, तो वो पूरी फैमिली के अंदर परेशानी हो जाती है। ओके सर। तो आजकल क्या है, जो ये नए लड़के हैं नई लड़कियां हैं, क्या है, थोड़ा सा ना, जैसे ये सोशल मीडिया होने के कारण हाँ जी, हाँ जी। तो थोड़ा ओपनिंग हो चुकी है बहुत ज़्यादा। ओके। तो एक दूसरे से ये बात है कि एक दूसरे से एक तो शर्माते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ना शर्माने का कारण क्या है, यूट्यूब के अंदर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर ऐसी वीडियो जाती है हाँ जी, हाँ जी। जो कि हर किसी का पर्दाफाश करती है। बिल्कुल सही समझो बात को। बिल्कुल सही बात। हाँ। तो बात ये होती है कि जो भी पर्सन जिस भी सिचुएशन में रहता है, जिस इन्वायरमेंट में रहता है, जिस ऑरे में रहता है, उसका माइंड उसी तरीके से काम करने लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो उसमें क्या होता है, जो ये नए कपल हैं या लड़कियां हैं या लड़के हैं, हाँ जी, हाँ जी। वो जो देखते हैं वो ही करना चाहते हैं। ओके। बट अनमैरिड लड़का या लड़की है तो उसकी लाइफ कुछ और होती है। शादी होने के बाद सब कुछ ऑपोजिट हो जाता है। बिल्कुल। शादी होने से पहले जो लड़का होता है, लड़के के चाहे प्यार से लड़की थप्पड़ भी मार लेती है तो वो बोलता है एक बार और मारो। शादी होने के बाद थप्पड़ मारना बहुत दूर की बात है, तो वो हर बात के ऊपर चिड़चिड़ापन होने लग जाता है। काम के लिए बोलता है तो लड़की सोचती है भी मैंने तो सोचा नहीं था घर में काम करना पड़ेगा। घर में सासू भी होती है, सासू और काम के लिए बोलती है, जो ससुर होता है वो भी काम के लिए बोलता है। काम तो घर के पर करने ही पड़ेंगे ना। सर, मैं ये कह रहा था, जो आजकल का जो व्यवहारिक जीवन है वो आजकल, जो पुराना टाइम होता है उसमें हर कोई खुश रहता था। हाँ जी, हाँ उनकी जी। मैरिज 20-20, 40-40 साल पूरी जिंदगी चलती थी। हाँ जी, हाँ आज जी। ये कपल्स का मैंने देखा है, कुछ तो मेरे यार दोस्त हैं जो हाँ जी, हाँ जी, 2 वही साल मैं 3 साल बता के रहा बाद हूँ, मैं डिवोर्सेज हो रहे हैं। उसी को बात पूरी कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, तो सर वो कैसे अपना व्यवहारिक जीवन है, जो ऐसी कौन सी मर्यादाएं हैं जिसको वो अच्छी तरह कर सकें, जिससे उनका जीवन खुशहाल रह सके? हाँ हाँ, मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, रीजन बता रहा हूँ उसके साथ में, तो आगे मैं उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा आपको, है ना। हाँ, तो उसके रीजन ये बन जाते हैं कि उन्होंने जो बाद में होने वाला होता है वो पहले सोचा नहीं होता है। ठीक है जी। ठीक है, ना सोचने के कारण बाद में ये सिचुएशनें बनती है। नंबर 2 ये बात होती है कि जो लड़का लड़की होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनके अंदर जो रिलेशन वाली स्थिति होती है ना, वो भी बड़ी कमजोर पड़ जाती है। ओके सर। क्योंकि आजकल ये मोबाइल के ऊपर जैसे पॉर्न का देखना, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जो बॉय होते हैं वो तो सामने आ जाते हैं, अपने को पता भी चल जाता है। बट जो लड़कियां होती हैं ना, वो मतलब चोरी छिप के हिडन करके इस चीज़ों को देखती है। उससे क्या होता है, बॉडी के अंदर जितने भी नए सेल हैं वो एक्टिव होने लग जाते हैं। जब वो एक्टिव होते हैं, इरेक्शन में हर समय रहते हैं, तो बॉडी के अंदर बहुत ऐसे पार्ट होते हैं जो सेल अपने 30, 35, 40 साल की एज में मतलब एक्टिव होने होते हैं।
तो वो क्या होता है छोटी एज के अंदर, जैसे शादी हुई है 19-20 साल की उम्र में, तो वो 19-20 साल वाली उम्र होती है 35 साल वाले जो इरेक्शन होता है उसके बराबर हो जाती है। उसके बराबर होने के कारण जो लड़का होता है वो क्या होता है, पोर्न देखने के कारण उसमें बहुत वीकनेस आ जाती है। एक तो नेगेटिविटी बहुत होती है, नेगेटिविटी आने के कारण वो मास्टरबेशन करने लग जाता है। ठीक है, पोर्न देखने के कारण मास्टरबेशन करने लग जाता है। मास्टरबेशन करने से क्या होता है, जो लड़के का पेनिस होता है उसकी जो नसें होती है वो वीक हो जाती है, और जो सीमेन होता है उसके स्पर्म काउंट होते हैं वो कम होने लग जाते हैं। जब स्पर्म काउंट उसके कम होने लग जाते हैं तो उसके बाद में क्या होता है, जो लेडीज को रिक्वायरमेंट उसकी पूरी नहीं कर पाता, तो बॉडी के अंदर उसके जो रिक्वायरमेंट होती है वो ना पूरी होने के कारण बॉडी के अंदर चिड़चिड़ापन आना स्टार्ट हो जाता है, गुस्सा आने लग जाता है। क्योंकि जो लड़की को जिस तरह की रिक्वायरमेंट चाहिए वो पूरी नहीं होती है तो उसको गुस्सा आना ही आना है, ये नेचुरली है। बिल्कुल। क्योंकि कुदरत का जो सिस्टम है कि उसको जिस चीज की जरूरत है वो पूर्ण करनी पड़ेगी, है ना। वो कोई परमात्मा की तरफ से जो चीज बनी हुई है वो अपने को पूरी करनी पड़ेगी। देखो आपको पानी की जरूरत है तो आपको मैं अनार के जूस का गिलास दे दूंगा तो आप सेटिस्फाई नहीं होगे, आपको पानी दूंगा जब भी सेटिस्फाई होगे ना। तो ऐसे ही बॉडी पार्ट होते हैं, जितने भी बॉडी के आयरन होते हैं उनको जिस चीज की जरूरत है वो पूरी करनी पड़ती है। तो उसकी वजह से ये सारा कुछ स्टार्ट हो जाता है, घर में लड़ाई झगड़े, क्योंकि बोल के एक दूसरे को बता नहीं पाते हैं। तो हालांकि इसका हल तो ये है कि एक दूसरे को जो कमजोरी है उसके अंदर बताना चाहिए कि ये मेरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, इसकी मेडिसिन दो कोई आप, या इसका सुधार करो आप, है ना। तो ये ना होने के कारण घर के अंदर लड़ाइयाँ झगड़े नोक टोक ये सारा कुछ स्टार्ट होने लग जाता है। पुराने ज़माने में क्या होता था, जो आज से जैसे 60 साल के बुजुर्ग हो गए हैं, जो 55 साल के हो गए हैं, जो 70 साल के हो गए हैं, उस टाइम खुराकें बहुत बढ़िया थी। ऐसी पोर्न वगैरह कुछ नहीं चलता था, कोई टीवी भी नहीं थे, काम में लोग मस्त थे। आजकल क्या है, हर आदमी दिमाग के तल के ऊपर काम करना चाहता है, फिजिकली एक्टिविटी बहुत कम करने चाहता है। क्योंकि फिजिकली जो लोग एक्टिविटी करते हैं उनकी बॉडी स्ट्रॉन्ग रहती है, बॉडी के अंदर कोई वीकनेस नहीं आती है और मन उसका खुश रहता है। जब आदमी काम के अंदर रहेगा तो चिड़चिड़ापन तो ना आने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि दिमाग उसका जो है बिजी रहता है हर समय। बॉडी है जो मजबूत हो जाती है, मसले जितने मजबूत होते हैं, माइंड उनका स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है ना। तो ना उनमें चिड़चिड़ापन होता है, लड़ाई करने का तो घर में टाइम ही नहीं होता है, ठीक है ना। पहले वाले रिश्ते जो थे बड़े स्ट्रांग थे, आजकल के रिश्ते कच्चे रिश्ते हैं। 100 में से 10-20 रिश्ते ऐसे होते हैं जो बहुत बढ़िया, मतलब हस्बैंड वाइफ बड़ा खुश रहते हैं, और नहीं तो बस थोड़ा चिड़चिड़ापन, थोड़ा लड़ाई झगड़े नॉर्मल जी चलते रहते हैं आजकल। तो सर मेरा कहने वाला, आपने बहुत बढ़िया बताया है इस बारे में। हाँ जी, कि इस तरीके से जो लड़की है और जेंट्स दोनों आपस में जो भी कपल्स हैं, हाँ जी, उनको अच्छी तरीके से रहना चाहिए, ओके, एक दूसरे का भी मानना चाहिए। हाँ जी, हाँ नहीं जी, है अभी बंदा अपनी कह रहा है, लड़की की नहीं सुन रहा, लड़की अपनी कह रही है, बंदा उसकी नहीं सुन रहा। एक दूसरे की दोनों को कहीं ना कहीं हाँ जी रजामंदी होनी चाहिए। हाँ जी, तो उससे कपल का जो व्यवहार है वो बढ़िया चलता है और लॉन्ग टाइम के लिए चलता है। हाँ जी, हाँ जी। तो बस सर यही है, सहन शक्ति आज के टाइम में सबके अंदर होनी चाहिए। हाँ, सहन शक्ति बहुत जरूरी है, बट नंबर 2 ये बात है कि आजकल हर आदमी ये कहता है कि जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है ना, ये प्यार के ऊपर टिका होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरा मानना ये है कि प्यार का रिश्ता नहीं है जो हस्बैंड वाइफ का है, समझ रहे हो बात? हाँ, अंडरस्टैंडिंग मेन। हाँ, सबसे मेन इसमें होता है अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल बिल्कुल। देखो अपना दोनों का प्यार हो गया, हाँ जी, है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने मेरे को बोला किसी भी काम के लिए बोला, आपने बोला कि मेरे को ये गाड़ी चाहिए, है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने गाड़ी लेके जानी है, आपने गाड़ी मांगी, मैंने नहीं दी, तो हालांकि मेरा फर्ज बनता है आपको गाड़ी देना, क्योंकि अपना दोनों का प्यार है। अगर मैंने आपको मना कर दिया तो फिर आपका तो ये स्वाभाविक है ना, आप तो नाराज होना ही होना, क्योंकि अपना फिर रिश्ता किस चीज का, जहाँ इंसान की उम्मीद होती है वहाँ वो अपने रिलेशंस बनाता है। हाँ जी, और रिलेशनशिप के अंदर अगर बंदा एक दूसरे काम आता है तो वो चलता है। हाँ जी। वही एक रिलेशनशिप कुछ और होती है सक्सेना जी, तो प्यार कुछ और होता है। मैं प्यार की बात कर रहा हूँ। जब आपका और मेरा प्यार है ना, तो आपने मेरे से गाड़ी बोरो की, मैंने मना कर दिया, हालांकि मेरा फर्ज है, मैं चाहे जिस मर्जी मजबूरी में हूँ, अगर आपने मेरे से मांगी है तो मेरा फर्ज है आपको गाड़ी देना, समझ रहे हो बात। देखो ऐसे होता है, जैसे जो प्यार की बात कर रहा हूँ मैं सक्सेना जी, जो प्यार होता है ना, हस्बैंड वाइफ का प्यार के ऊपर रिश्ता कभी नहीं टिका होता। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जैसे आपने मेरे से गाड़ी बोरो की तो मैंने मना कर दिया, हालांकि मेरा फर्ज बनता है आपको मेरा गाड़ी दूं, क्योंकि मेरा आपके साथ प्यार है। आप भी नाराज हो गए ना, तो मैंने गाड़ी मांगी, मेरे को दी नहीं, हालांकि मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे को गाड़ी चाहिए, है ना। तो मैंने मना कर दिया, आप नाराज हो गए, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। फिर मेरा प्यार किस चीज का, अगर मैंने गाड़ी नहीं दी, तो यही बात होती है जैसे हस्बैंड वाइफ का प्यार की, अगर प्यार समझे ना, अपने भी प्यार का रिश्ता होता है। प्यार में तो ये है कि अगर वाइफ ने कोई चीज मांग रही है, ठीक है, वाइफ कहती है कि मैंने सूट लेके आना है 1500 रुपए का, तो हस्बैंड कह रहा है अपने अभी अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, 700 का ले आओ या 800 वाला ले आओ, तो वो लेडी ने तो फिर नाराज होना ही ना, वो तो एक स्वाभाविक गल है।
बिल्कुल बिल्कुल। नेचुरली है ना। अगले कहेगी प्यार किस चीज का, जब तू मेरी मानता ही नहीं है, मैं तेरी सारी बातें मानती हूँ, सही तू बात। ये मान नहीं रहा है। ठीक है, पति सुबह कह रहा है मैंने काम पे जाना है, सुबह 6 बजे मेरे को चाय बना के दे, है ना, हालांकि वाइफ ठीक नहीं है तो हाँ जी। वो मना कर रही है, तो पति कह रहा है तू बना के क्यों नहीं देती, तो प्यार किस चीज का हुआ, है ना। सही बात है। तो इसमें तो वो भी नाराज हो जाएगा। हालांकि जब भी हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है वो प्यार के ऊपर नहीं होता है, वो होता है अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। ओके सर। ठीक है ना। ओके। अंडरस्टैंडिंग, उसकी जो ट्यूनिंग होती है वो सबसे बड़ी चीज होती है। हाँ जी। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की मजबूरी को समझना, एक दूसरे की इच्छाओं को समझना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना। जब एक दूसरे की इच्छाएं समझते हैं, एक दूसरे की भावनाएं समझते हैं, तो क्या होता है फिर हस्बैंड जो होता है उसको पता चल जाता है कि मेरी वाइफ मेरे को समझ रही है, मेरी मजबूरी को समझ रही है। फिर वो उससे भी डबल करता है, वो कहता है नहीं नहीं भी मेरा भी फर्ज बनता है, अगर वो मेरी मजबूरी समझ रही है, मेरे साथ अंडरस्टूड कर रही है, तो मेरा भी फर्ज बनता है। फिर दोनों जने जब एक दूसरे को समझने लग जाते हैं तो उसके बाद में जो प्यार बनता है ना, फिर वो वाला प्यार जो होता है वो सच्चा प्यार होता है। फिर अंडरस्टैंडिंग भी उनकी बहुत बढ़िया होती है। उनका जो जीवन के अंदर लाइफ स्टाइल, उनका उनके बच्चों का लाइफ स्टाइल, जिंदगी में वो वजह वाले लोग जो होते हैं तरक्की भी वो ज़्यादा करते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी होती है। प्यार वाला रिश्ता थोड़ा नहीं होता है ये। ओके सर। हाँ जी सर बहुत बढ़िया बताया आपने। तो सर आजकल क्या होता है, अभी कई कपल्स जिनकी मैरिज होती है, हाँ जी हाँ जी कोई तो 2 साल में बच्चा कर लेता है, कोई 4-5 साल के बाद करता है। हाँ जी हाँ जी जो 4-5 साल के बाद करते हैं उनको बाद में बच्चा होने में बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, हाँ जी हाँ जी तो वो काफ़ी फिर डॉक्टर्स को दिखाते हैं हाँ कि जी। हमारे बच्चा नहीं हो रहा। हाँ तो जी। उनके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखो, मैं ये कहता हूँ कि जैसे कपल्स की मैरिज हो जाती है, एक गर्ल बॉय की मैरिज जब हो जाती है, तो उनका जो फर्स्ट बेबी लेना तो उनको बहुत जरूरी होता है। कितने टाइम में लेना चाहिए? वो तो सर ऐसे होता है जैसे मैरिज हो गई है, हाँ जी। उसके बाद जब भी बच्चा कंसीव हो जाता है उनके, चाहे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, साल बाद, नेचुरली मतलब ओके। उनको ये नहीं है कि कोई मेडिसिन लेना है या कुछ लेना है। हाँ जी। नेचुरली उनके चाहे फर्स्ट मंथ में ही उनके बच्चा कंसीव हो रहा है, हाँ जी। प्रेगनेंसी हो रही है, तो उनको रख लेनी ठीक चाहिए। है बट जी। क्या होता है, चलती जिंदगी के अंदर कोई पता नहीं होता है, जो बॉडी के अंदर जो स्पर्म होते हैं ये नेचुरली होते हैं। ओके। ठीक है, बच्चे को ना लेने का वजह ये होती है, या तो जेंट्स जो होगा, अगर दोनों वो अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं हाँ जी। कि अपने बच्चा थोड़ा 2 साल रुक के लेंगे, अपने जॉब में है या कोई बिजनेस में है, या अपने को घर शिफ्ट करना है, या अपनी यहाँ से जो अपनी जॉब है यहाँ से दूर चली जानी है ना, हाँ जी। तो वो ये सोचते हैं कि अभी रुक के बच्चा ले लेंगे, है ना। ठीक है जी। तो उसमें क्या होता है, अननेचुरल कुछ करना पड़ता है। हाँ जी। या तो उनको ग्रोप्टी वगैरह लेडीज को यूज करनी पड़ेगी, या बॉयज को कॉन्डम वगैरह यूज करने पड़ेंगे, या मतलब किसी तरीके से उनको जो भी बच्चे का गर्भ है वो ना ठहरने के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। ओके सर। जो अननेचुरली प्रोसेस यूज करते हैं उससे क्या होता है सक्सेना जी, बाद में काफ़ी प्रॉब्लम आने लग जाती है। ओके। नेचर के साथ छेड़छाड़ करेंगे कोई भी प्रॉब्लम आने लग जाती है। ठीक है, सबसे पहले ये फर्ज बनता है कि जो पहला बच्चा होता है वो गिफ्ट गॉड होता है। ठीक है, वो बच्चा जरूरी लेना चाहिए। एक बार बच्चा ले लो, चाहे उसके बाद में आप 2 साल 4 साल आप परहेज कर सकते हो, बच्चे को रोक सकते हो, बट फर्स्ट में जो पहला बच्चा, चाहे 1 मंथ में, 2 मंथ में, चाहे 1 साल में, 1.5 साल में, जब भी कंसीव हो जाता है तो उसको रखना चाहिए। ओके सर। हाँ जी सर एक बात और बताइए, कई कई के लोगों के बॉडी में सब कुछ एकदम ओके होता है उनके, हाँ जी हाँ जी और वैवाहिक जीवन में भी अच्छा व्यतीत कर रहे होते हैं, हाँ जी हाँ जी। लेकिन फिर भी बच्चा उनके नहीं होता, तो वो कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं या क्या प्रॉब्लम्स रहती है बॉडी में जिनसे उनके बच्चा नहीं हो रहा होता? हाँ जी हाँ जी। सर बहुत बढ़िया सवाल है आपका। हाँ जी हाँ जी। कारण ये होता है कि बच्चा ना होने का भी, Okay. मतलब शादी को 2 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, हाँ जी। कईयों के ऐसे होता है 10 साल हो जाते हैं, अभी हाँ जी। बच्चा नहीं हो रहा उनके। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, अच्छी हाँ बात है। उसमें सबसे पहली बात ये होती है कि सबसे पहले जो भी मर्द है, जो जेंट्स है ना, हाँ जी। उनको चाहिए कि अपना सीमेन टेस्ट करवाना चाहिए। ओके ओके। सीमेन के अंदर उनको पता चल जाता है सारा, उसमें वॉल्यूम कितना है, उसमें जो उसकी स्पर्म होता है उसकी शेप कितनी है, उसका वेट कितना है, उसकी मोटिलिटी कितनी है, उसमें स्पर्म कितने एक्टिव है, कितने डेड हैं, टोटल स्पर्म की क्वांटिटी कितनी है ना। ओके सर। जो उसका सीमन एनालिसिस होता है उसमें सारा ये पता चल जाता है। बट जब उसकी रिपोर्ट ठीक आ जाती है, हाँ जी। उसमें वॉल्यूम पूरी होती है, मोटिलिटी ठीक होती है ना, हाँ जी। उसके स्पर्म काउंट ठीक होते हैं, तो उसके बाद में नंबर 2 पे ये देखना चाहिए जो वाइफ होती है उसकी जो मंथली पीरियड होता है, हाँ जी। जो मंथली साइकिल होती है 28 डेज की होती है Okay, या sir. 29 की होती है, हाँ जी हाँ जी। तो वो 29 डेज की जो साइकिल होती है वो ठीक आ रही है या आगे पीछे आ रही है, सबसे पहली बात। अच्छा ठीक है। 28 दिन के आनी चाहिए या मतलब 30 दिन में आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके। ठीक है, सबसे पहले ये तो हो गया नॉर्मल है बिल्कुल, बॉय भी ठीक है लड़की भी ठीक है ना, ठीक है। दोनों बराबर है। हाँ। अच्छा, उसके बाद में क्या होता है, जब लड़की के क्या होता है, कई बार ऐसे होता है कि जो
माहवारी होती है, जिसको मैं बोल रहा हूँ पीरियड बोल रहा हूँ, जिसको मैं मंथली साइकिल बोल रहा हूँ, इसको पीरियड भी कहते हैं और मंथली साइकिल भी कह देते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, कईयों के बहुत लेट आती है। ओके। जैसे 30 दिन में तो आनी होती है, उसमें 35 में आना, 40 में आना, है ना। अच्छा। ऐसा कुछ होने लग हाँ जाता जी, है, या हाँ। ऐसे होता है कम आता है, जैसे वो 15 दिन में आ गया या 16 दिन में आ गया और कंटिन्यू ज़्यादा दिन चलना, ब्लीडिंग ज़्यादा दिन चलनी, ऐसे होने लग जाता है ना। तो सबसे पहले तो उसकी कोई भी मतलब स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर है ना, तो उनके पास जाना चाहिए, उनके पास जाके वो अपना ट्रीटमेंट लेना चाहिए, जो कि जो अपनी मंथली साइकिल है, मंथली पीरियड है उनका, वो ठीक होना चाहिए सबसे पहले बात, ठीक है ना। नंबर 2 क्या होता है, लेडीज के ट्यूबों में कुछ प्रॉब्लम आने लग जाती है। कई बार ये होता है कि जैसे लेडीज की 2 ट्यूब होती हैं, फिलोपियन ट्यूब बोलते हैं उसको ना, फिलोपियन जो ट्यूब होती है वो उनकी राइट होनी चाहिए। अच्छा। हालांकि ट्यूबें 2 होती है लेडीज के, फिलोपियन ट्यूब 2 होती है, उनमें से एक मैच्योर होती है, काम दोनों ही करती है, बट मैच्योर एक होती है। ओके। ठीक है, नंबर 2 वो सही होनी चाहिए। जब वो ठीक है तो उसके बाद का प्रोसेस तो बहुत बाद बड़ा होता है। अब आ जाते हैं जैसे बुआई के ऊपर, है ना। जैसे बुआई में कमी क्या आती है, फिर बुआई में अगर उसका सीमेन एनालिसिस सही नहीं है तो उसमें क्या है, क्वांटिटी कम होती है, स्पर्म की क्वांटिटी कम होगी, उसकी मोटिलिटी ठीक नहीं होगी, उसका वेट कम होगा, उसकी शेप ठीक नहीं होगी, है ना। तो उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसी मेडिसिन आती है जो सीमन को स्पर्म, जो सीमन होता है स्पर्म को गाढ़ा करती है और जो उसके स्पर्म होते हैं उनकी क्वांटिटी को ऊपर उठा देती है। ऐसे कुछ ना कुछ, जैसे आयुर्वेदा में आते हैं, वैसे घरेलू नुस्खे भी बहुत ऐसे होते हैं जो खाने से वो सारी पूर्ति हो सकती है। नहीं तो उसका कोई स्पेशलिस्ट जैसे साइकोलॉजिस्ट, जैसे कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर वाले जो डॉक्टर होते हैं, उनसे इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, है ना। कुछ ऐसी मेडिसिन बताएंगे जो मतलब कि घर में या ऐसा कुछ हम यूज कर सकते हो? हाँ, पॉसिबल होता है, ऐसा घर में भी कुछ होता है जो कि जैसे स्पर्म काउंट कम हो जाए, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप पंसारी की दुकान पे जाएंगे, है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो पंसारी की दुकान पे जाके ना, वहाँ से आप उनको बोलना व्हाइट वाले बीज कोच दे दो। कोच बीज आते हैं, उनका नाम होता है कोच बीज। ओके सर, कोच बीज ले लो। जैसे आप ऑलमोस्ट 50 ग्राम ले लिए कोच बीज, ठीक है जी। तो 50 ग्राम ले लो तालम खाना। अच्छा। और 100 ग्राम ले लो मिश्री धागे वाली। ठीक है जी। ठीक है, ये 3 चीजें होगी। 50 ग्राम तालम खाना, 50 ग्राम कोच बीज, 100 ग्राम धागे वाली मिश्री। इनको ग्राइंड कर लो अच्छी तरह, ठीक है, ब्रेक कर लो, इसका पाउडर बना के कपड़ छान कर लो। अच्छा। कपड़ छान करके एक कांच के बर्तन के अंदर रखो। ठीक है। कांच के बर्तन के अंदर रख के रात को सोते समय उसका आधा चम्मच गर्म दूध के साथ, अच्छा, आधा चम्मच गर्म दूध के साथ रात को लेना है। अगर रात को नहीं ले सकते तो सुबह खाली पेट लेना है। एक टाइम लेना, 2 टाइम नहीं लेना। अच्छा, 1 टाइम लेना है। 1 टाइम लेना गर्म दूध के साथ है। तो इससे स्पर्म की क्वांटिटी बहुत बढ़िया बढ़ जाती है। अच्छा। और बॉडी के अंदर कोई भी किसी तरह की वीकनेस होती है तो वो स्ट्रेंथ भी आने लग जाती है और वीकनेस भी कंप्लीट हो जाती है। तो ये बहुत बढ़िया नुस्खा है, ये कर सकते हैं, कोई ज्यादा महंगा नहीं है, 50-100 रुपए का नुस्खा है ये। तो ये जितना बताया मैंने आपने, ये 1 मंथ चल जाएगा और 1 मंथ खाने के बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी सारी जितनी भी प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर वो सारी सेट हो जाएगी। ठीक है जी, ठीक है। बढ़िया बढ़िया बताया सर आप। हाँ जी, हाँ जी। तो इसका मैं प्रोसेस आपको पूरा बता ही देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। जो लेडीज का मंथली साइकिल होता है, इसमें 2-3 प्रोसेस होते हैं। एक तो मंथली पीरियड होता है, एक मंथली एवुलेशन होता है। ओवुलेशन बोलते हैं उसको, समझो बात को। ओवुलेशन वो होता है जैसे पीरियड आता है 30 दिन के बाद या 28 दिन के बाद। ठीक है, 28 दिन के बाद पीरियड आ गया, उसके बाद क्या ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जो यूट्रस होता है उसका मुंह खुल जाता है। ओके सर। 28 दिन बाद यूट्रस का मतलब बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है। जो अंदर गंदा ब्लीडिंग होता है, जो मांस के टुकड़े होते हैं, सब बाहर आने लग जाते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 दिन लगते हैं, 3-4 दिन वो चलते रहते हैं। ठीक है जी। बिल्कुल अंदर से यूट्रस बिल्कुल साफ हो जाता है, बिल्कुल खाली हो जाता है। उसके बाद में 11 दिन यूट्रस और खुला रहता है। ठीक है, समझ रहे हो बात को। 4 दिन यूट्रस पीरियड आने के बाद 4 दिन यूट्रस के अंदर से गंदा ब्लीडिंग निकलती रहती है। उसके बाद 11 दिन फिर खुला रहता है उसका मुंह। टोटल 15 दिन यूट्रस का मुंह खुला रहता है। ठीक है, और 15 दिन या 13 दिन यूट्रस का मुंह बंद होता है। जो 15 दिन यूट्रस का मुंह खुला रहता है, पीरियड आता है, 4 दिन ब्लीडिंग चलती है। उसके बाद में उसके 3 दिन बाद या 4 दिन बाद क्या होता है, उसके अंदर एक ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन क्या होता है, जब एग फर्टिलाइज होते हैं ना, एग फर्टिलाइज होने से पहले एग बनने स्टार्ट होते हैं। 4 दिन के बाद जब ब्लीडिंग बंद हो जाती है तो उसके 6 दिन बाद या 7 दिन बाद एग बनने स्टार्ट हो जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, एग बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये मिनिमम 13 या 14 दिन बाद जो ओवुलेशन होता है, ठीक है। ओवुलेशन जब होता है, वो ओवुलेशन के टाइम
अगर जैसे जेंट्स और लेडीज दोनों अपने रिलेशन बनाते हैं, तो रिलेशन बनाने से जो मर्द का स्पर्म होता है वो फलोपियन ट्यूब के अंदर चला जाता है। समझ रहे हो बात? अच्छा। फलोपियन ट्यूब के अंदर जाने के बाद वहाँ पे 72 घंटे का टाइम होता है, वहाँ रुक सकता है वो। ओके। 72 घंटे वहाँ रुक गया। वहाँ पे अगर जो एग फर्टिलाइज होकर 13 दिन के अंदर वो सीमेन को मिल जाते हैं, तो सीमेन वहाँ से यूट्रस के अंदर से एग को लेके सीमेन दोनों यूट्रस के अंदर चले जाते हैं। ओके ओके। फलोपियन ट्यूब के अंदर से यूट्रस के अंदर जब चले जाते हैं तो समझ लो वो गर्भ ठहर गया, जिसको बोलते हैं सक्सेसफुल प्रेगनेंसी। ओके। समझ रहे हो बात को? अच्छा। बच्चा कंसीव हो जाता है। ओके। उस टाइम बच्चा कंसीव जब हो जाता है तो उसके बाद में प्रोसेस शुरू हो जाता है। उसके 9th मंथ बाद जो बच्चा है वो मतलब अपने घर में खुशियाँ आ जाती है। लड़का है चाहे बेटा है चाहे बेटी है, तो वो अपने घर में आ जाता है। अच्छा। ठीक है, हाँ जी, ये प्रोसेस होता है बच्चा होने का। ओके। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जब भी शादी हो सबसे पहले बच्चा लेना बहुत जरूरी होता है।